यो फाइनली द लॉन्ग अवेटेड ह्योका वीडियो। अब देखो यार, मुझे तुम्हें इंतजार कराने में कोई मजे नहीं आते, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि ह्योका वाली वीडियो काफी ज्यादा मेहनत एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफी ज्यादा टाइम मांगती है। एंड तुम में से कुछ लोगों को पता होगा कि मेरी तबीयत के पिछले 25 दिनों से बिल्कुल गंदे वाले लगे पड़े हैं। अब छोड़ो, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बीच में कोई छोटी मोटी 3-4 मिनट की वीडियो निकाल दी वो अलग बात है, लेकिन ह्योका एक बिल्कुल अलग मैटर है। एंड तुम्हें अब ये वीडियो देखने को मिल रही है, इसका मतलब यह अब मैं ठीक हूँ, एटलीस्ट अभी के लिए तो ठीक हूँ। बाकी लास्ट एक मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए आगे का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुका हूँ। इसलिए हम लोग सीधा मुद्दे के ऊपर चलते हैं जिसके लिए तुम आए हो, यानी कि ह्योका पार्ट 8। वरना तुम लोग कमेंट्स में बोलोगे कि इंट्रो में ही ज्यादा पका दिया। वेल, तो हम सीधा हमारी स्टोरी के ऊपर कूदते हैं, जिसमें आज मैं कवर करने वाला हूँ अ वेरी वंडरफुल शो पार्क को। एंड तुम्हारे साथ मेकअप करने के लिए आज मैं इस आर्क को कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आई थिंक 9-10 चैप्टर हैं। वैसे तुम्हें पता है मैं इसको 2 पार्ट्स में लपेटता, लेकिन आज नहीं, तो इसलिए मैं भी वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाए, तो इसलिए अपना आराम से बैठो और स्टोरी के मजे लो। एंड आज तो हमारी कहानी की शुरुआत भी हमारे लोंडे ओरिकी के साथ हुई है, जिसको की भूख लगी हुई है, जिस दौरान वो अपने क्लब गेट को खोलता है। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं इबारा को, जो डायलॉग मारती है कि लगता है तुम इनको ही लपेटने आए हो। तो ओरिकी कंफ्यूजन में पूछता है किसको, तो ओ हिनाटा बोलती है हम लोग स्नैक्स के एक बॉक्स को खोलने वाले थे। एंड वेल, हमारे लोंडे को भूख तो लगी ही हुई थी, तो इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है शेयर सम विद मी, जिस बात के बारे में मजे भी लेती है। जिसके बाद टॉपिक शिफ्ट एंड यहाँ पर ओरिकी बोलता है कि ये स्नैक्स कौन लेके आया है, तो ओ हिनाटा बोलती है वेल मैं इन्हें लेके आई हूँ। क्यों, क्या हुआ, अगर मैं इन्हें लेके आई हूँ तो आप इन्हें नहीं खाओगे? जिसका जवाब ओरिकी देता है डजंट मैटर वेदर अ कैट इज व्हाइट और ब्लैक, बट इफ इट ब्रिंग्स यू स्नैक्स देन इट इज अ गुड कैट। आई नो ये थोड़ा वियर्ड एग्जांपल था, लेकिन ये एक्चुअली में किसी का कोट है, जिसको लेकर सारे नाम लेने लगते हैं कि ये उसका कोट है, उसका कोट है। तो यहाँ पर चिटांडा भी एक नाम देती है, जिसका रिगार्डिंग ओरिकी सोचता है कि यहाँ चिटांडा जानबूझकर सबका काट रही है गलत नाम देकर। लेकिन तब ओरिकी को खुद याद नहीं था कि इन लाइंस को किसने कोट किया है, जो उसको बाद में याद आ जाता है कि इन्हें एक्चुअली में डैंग शाओपिंग ने बोला था। बट तब तक ये लोग इस कन्वर्सेशन से आगे बढ़ के स्नैक्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि थे स्वीट पोटैटो के चिप्स, जो कि इनको काफी टेस्टी लगे, तो इसलिए वही होलसम वाइब के अंदर थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। जिसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है इन स्नैक्स के सोर्स के ऊपर। तो चिटांडा डब्बे को देखकर बोलती है कि इसके ऊपर कागोशिमा लिखा है। एंड वेल, चिटांडा यहाँ पर इन स्नैक्स के अंदर काफी इंटरेस्ट ले भी रही थी, तो ओरिकी सोचता है कि मे बी चिटांडा इनको एज अ बिजनेस राइवल देख रही हो। ऑल्दो ओरिकी को यहाँ पर पता ही नहीं कि चिटांडा की फैमिली एक्चुअली में स्वीट पोटैटो उगाती भी है या नहीं उगाती, लेकिन सोचने में क्या ही जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इबारा ओ हिनाटा से पूछती है कि तुम इन स्नैक्स को कोकोशिमा से लाई हो, तो फिर क्या तुम वहाँ किसी रिलेटिव से मिलने गई थी? तो ओ हिनाटा बोलती है कि वो कॉन्सर्ट के लिए गई थी एंड एक्चुअली वो फुकुओ के गई थी, ये स्वीट्स वहां पे ही एक शॉप के अंदर थे। तो इबारा बोलती है कैसा कॉन्सर्ट, जिसका जवाब ओ हिनाटा नहीं देती। तो ओरिकी यहाँ पर एक काफी सही चीज सोचता है कि अगर ओ हिनाटा ये भी कह देती कि वो लॉयड की सिंगिंग सुनती है, स्टिल इनमें से कोई भी उसको जज नहीं करने वाला था। लेकिन अगर उसे नहीं बताना तो उसको फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर इबारा बोलती है लेकिन फुकुओके के काफी दूर है, तो क्या उनके कॉन्सर्ट के लिए किसी और वेन्यू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था? जिसका जवाब ओ हिनाटा देती है कि एक्चुअली में उस बैंड का नेशन वाइड टूर चल रहा है, जिसमें ओ हिनाटा ने उनको फॉलो किया था। बस उसने टोक्यो वाला कॉन्सर्ट मिस किया क्योंकि उसकी टिकट्स पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। जिसके बाद थोड़ी आगे वही बैंड एंड म्यूजिक की बातें चलती हैं। जिसके बाद पैनल कटता है यहाँ, जहाँ पर हमारे ओरिकी की भूख तो मिट चुकी है, लेकिन नीयत नहीं, क्योंकि ये स्नैक्स ओरिकी को कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगे थे। लेकिन जैसे ही ओरिकी लास्ट पीस के लिए जाने लगता है, ये होता है। अब नॉर्मली तुम इस सीन को रोमांटिक कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सामने इबारा थी एंड इबारा एंड ओरिकी का क्या सीन है हमें पता ही है, तो इसलिए यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी वियर्ड हो गई थी। जिस वियर्डनेस को तोड़ने का काम करता है फुकुबे, जो कि बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारता है, सिचुएशन के हिसाब से, खुद के लिए नहीं, क्योंकि लोंडे को सिर्फ लास्ट चिप ही मिली। एंड वो लास्ट चिप खाने के बाद तो जो हुआ, फुकुबे भी सोच रहा होगा कि उसने ये लास्ट चिप क्यों ही खाई।
क्योंकि ओ हिनाटा यहाँ पर बोलती है कि सिंस तुमने मेरे स्नैक्स खाए हैं तो अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यप, ओ हिनाटा इन स्नैक्स को लिटरली रिश्वत के तौर पे लेकर आई थी। एंड वेल, इन्हें करना क्या है, तो बेसिकली इन्हें कल ओ हिनाटा के साथ कहीं पे जाना है। जिसके बाद पैनल करता है अगले दिन पे, जहां हम देखते हैं कि ओरिकी तैयार होकर अपने घर से निकल चुका है। एंड वो कहाँ जा रहा है? वेल, फिलहाल काबुराया मिडिल स्कूल के पास, क्योंकि इन सब ने वहीं पे मिलने का प्लान बनाया था, हमारे ट्रायो का मिडिल स्कूल, जिसके रास्ते में ओरिकी को फुकुबे भी मिल जाता है। एंड लोंडो को हिट करता है नोस्टैल्जिया। आखिरकार इन्होंने 3 साल सेम रूट से जो ट्रेवल किया है, एंड इसके अलावा भी यहाँ पर इनकी काफी सारी मेमोरीज हैं। एंड वेल, काबुराया मिडिल स्कूल के गेट के पास पहुंचने के बाद ओरिकी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डीप बात सोचता है। वो सोचता है कि मिडिल स्कूल जो कभी काफी फेमिलियर लगता था, अब काफी डिस्टेंट फील हो रहा है, जो चीज एक्चुअली में काफी सही है किसी के भी लिए। जिसके बाद इनकी यूं ही थोड़ी और बातचीत होती है, जितने में वहां इबारा एंड ओ हिनाटा आ जाते हैं। एंड ओ हिनाटा बोलती है सॉरी अचानक से ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए। जिसके बाद हमें फाइनली पता चलता है कि यहाँ क्या मैटर है। तो बेसिकली ओ हिनाटा के कजन ने एक न्यू कैफे खोला है, तो ओ हिनाटा ने इन सब को उस शॉप की एक्चुअल ओपनिंग से पहले एज अ टेस्ट गेस्ट बुलाया है, जो कि काफी ज्यादा ऑनर की बात है। बट स्टिल चिटांडा इनके साथ नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कोई प्रोग्राम उठ रखा था, तो इसलिए वो थोड़ी लेट हो जाएगी। एंड एज फॉर ओरिकी, तो वो सरप्राइजिंगली इस सिचुएशन के लिए थोड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि यूजुअली उसको ऐसे कैफे जिसके अंदर हाई स्कूलर बिना डिस्टरबेंस के अकेले चिल कर सके वो काफी पसंद आते हैं। तो इसलिए वो ये देखने के लिए काफी ईगर था कि इस कैफे का क्या सीन है। एंड वेल, यहाँ फुकुबे ओ हिनाटा से पूछ भी लेता है कि इस कैफे की क्या थीम है, लेकिन ओ हिनाटा आगे इबारा के साथ बातों में कुछ ज्यादा ही बिजी थी। जिसके अगले पैनल में ये लोग उस शॉप, उस कैफे के ऊपर पहुंच भी जाते हैं, जिसमें अंदर घुसते वक्त ओरिकी उस शॉप की विंडो तक नाप लेता है एंड उसको परफेक्ट ग्रेड के साथ पास कर देता है। क्योंकि ओरिकी के अकॉर्डिंग अगर विंडो ज्यादा बड़ी होती है तो कस्टमर अंदर बैठा एक्सपोज्ड फील करता है, एंड अगर विंडो ज्यादा छोटी होती है तो कस्टमर बाहर से ही देख के डर जाता है। जिस थॉट के अंदर वो फाइनली अंदर घुस जाता है, एंड अंदर घुसते ही ओरिकी के ऊपर होता है स्मेल अटैक, जो कि यूजुअली न्यू फर्नीचर न्यू शॉप के अंदर से आता है। जिसके बाद ये सारे लोग उस शॉप को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे वहां 3 टेबल हैं विद 4 चेयर ईच, यानी कि वो अकेले बंदे के लिए तो नहीं है। इसके अलावा काउंटर के पास 6 चेयर हैं एंड वॉल्स के ऊपर कुछ फेमस पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एंड अब अगर ओ हिनाटा के कजन के नेचर की थोड़ी सी बात करें तो वो ओरिकी को थोड़ा एंटी सोशल टाइप का लगा। ऑल्दो वो स्माइल मेंटेन करके रखे हुआ था, उसकी वॉइस भी काफी ज्यादा काम थी, लेकिन वो आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो तुम उसे काइंडा इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, जो कि एक कैफे के ओनर के लिए होना तो अच्छी बात नहीं है। एंड इस नेचर के बावजूद उन्होंने जो पीछे डेकोरेशन लगा रखी थी वो थोड़ी हद से ज्यादा ही क्यूट थी। ये एक बनी कपल। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि ओ हिनाटा यहाँ पर अपने कजन से किसी आयुमी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि आज की ये जो इनकी विजिट है वो उसके लिए भी अच्छी ट्रेनिंग होती, क्योंकि ये लोग आगे असली कस्टमर्स के सामने मैसअप नहीं कर सकते। जिसका जवाब उसका कजन देता है कि आयुमी कुछ पेपर वर्क के लिए गई है। जिस कन्वर्सेशन को सुन के ओरिकी अंदाजा लगाता है कि आयुमी जहां तक है ओनर की वाइफ, वरना एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो होगी ही। जिसके बाद ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं बैठने का, एंड ये लोग काउंटर पे सीट लेने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि टेबल के ऊपर 4 ही चेयर हैं एंड बाद में चिटांडा भी इनको ज्वाइन करने वाली है, तो ये लोग उस पर फिट नहीं होंगे। जिसके बाद वही फर्नीचर पेंट की स्मेल का मुद्दा उठता है। जिसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, जहां पर ओनर बोलता है कि उसने अब तक मेन्यू भी प्रिंट नहीं करवाए हैं, जो सुनकर ओ हिनाटा थोड़ी फिक्र करती है। लेकिन ऑन एंड ऑन कन्वर्सेशन काफी ज्यादा काम चली, जहां पे फिर आगे ओनर चाहता था कि ये लोग उनकी एक्सक्लूसिव कॉफी, उनकी स्पेशलिटी, उनके हाउस ब्लेंड को ट्राई करें। जिसके लिए ये सारे लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें साथ में कुछ खाने के लिए भी चाहिए था। बट यहाँ पर ओनर के पास इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा लिमिटेड थे अभी के लिए, लेकिन उसके पास स्कोन्स के इंग्रेडिएंट्स थे, तो वो इन्हें यही ऑफर करता है। स्कोन्स बेसिकली मीठी ब्रेड होती है। वैसे मैं यहाँ पर जो ओ हिनाटा के कजन या ओनर को बोल के रेफर कर रहा हूँ, तुम वैसे समझ ही गए होगे, लेकिन हाँ वो एक ही बंदा है ये, जिसका की नाम हमें नहीं बताया गया।
तो अब यहाँ पर ओ हिनाटा के बोलती है कि आयुमी का पेट जल्दी फूलने वाला है ना, तो तुम इन सारी चीजों को अकेले कैसे मैनेज करोगे। वेल यहाँ पर आयुमी के पेट फूलने से उसकी प्रेगनेंसी को रेफर कर रहे हैं, जिससे कि हम मान सकते हैं कि ये आयुमी ओनर की वाइफ ही है। तो ओनर बोलता है मैं मैनेज कर लूंगा जब तक कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं लगती। ऑल्दो आई गेस मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ओ हिनाटा बोलती है बिल्कुल तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल गंदे वाली भसड़ लगे। तो उसका कजन बोलता है ओहो अगर ऐसा सीन है तो तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करती, जिसका जवाब ओ हिनाटा देती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरे डैड का क्या सीन है, वो मुझे काम नहीं करने देंगे। जबकि उन्होंने फिलहाल ही एक नई गाड़ी ली है जिसके लिए उन्होंने मेरी पॉकेट मनी कम कर दी, लेकिन स्टिल वो मुझे काम नहीं करने देंगे। जिस दौरान ओ हिनाटा थोड़ा भावनाओं में बह गई थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर मामला काम ही चल रहा था। जिसके बाद फुकुबे का वहां पर रखी एक मैगजीन के ऊपर ध्यान जाता है एंड फुकुबे का उस मैगजीन के ऊपर ध्यान गया क्योंकि उस मैगजीन ने इनकी सिटी के एक इंसिडेंट को कवर कर रखा था, सुइटो कंपनी इंसिडेंट को, जिस इंसिडेंट के बारे में ओरिकी को नहीं पता था। तो इबारा यहाँ पर थोड़े ओरिकी के मजे लेती है क्योंकि इंसिडेंट इनके शहर का ही था, ऊपर से वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। एंड ये मामला था क्या, तो बेसिकली ये लोगों से एंट्री फीस लेकर उन्हें 4 महीने की ट्रेनिंग दे रहे थे, ये बोल के कि 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनकी जॉब लग जाएगी, जैसा कि नहीं हुआ। तो वही पैसों का स्कैम फ्रॉड वाला पंगा है। तो ओरिकी यहाँ पर पूछता है कि क्या जो स्कैमर था वो पकड़ा गया, जिसका जवाब फुकुबे देता है हाँ, एंड वैसे जो उस स्कैमर का फादर था वो भी इन्हीं चीजों के लिए काफी फेमस है, बट उसके अगेंस्ट तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है एंड उसके बेटे का केस तो अलग ही चल रहा है। जिसके बाद फुकुबे इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग अपनी एक थ्योरी भी रखता है कि कैसे इन स्कैम्स के अंदर फंसना कितना ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हें लास्ट ईयर मेल मिलता कि इन्होंने कामियामा हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया है, तो इसलिए जो अपनी एंट्री फीस है उसको यहाँ पर भर दो, तो मे बी ये लोग भी उस स्कैम में फंस जाते। जो सेम केस इन लोगों के साथ हुआ है, बस इनका केस जॉब वाला था। एंड वेल इस बातचीत के दौरान इनकी कॉफी भी आ जाती है, जहाँ पे ओरिकी नोटिस करता है कि कप के ऊपर भी वही सेम बनी वाला डिजाइन बना हुआ है। तो वो सोचता है कि मे बी इन्हें बनी कुछ ज्यादा ही पसंद है। जिसके बाद फिर वो कॉफी की भी एक सिप लेता है एंड बोलता है इट इज गुड, एंड सोचता है यप मैं सिर्फ यही कमेंट दे सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर उस लेवल की काबिलियत नहीं है कि मैं किसी की एक्सक्लूसिव कॉफी, किसी के हाउस ब्लेंड को एक ही कप के साथ जज कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओनर इन लोगों से इनके स्कोन्स के लिए प्रेफरेंस पूछता है क्योंकि उसके अंदर जनरली जैम एंड क्रीम जाती है, जिन दोनों के ही ओनर के पास 2-2 ऑप्शंस थे। एंड इन लोगों ने बिल्कुल परफेक्शन के साथ अलग अलग मिक्स को चूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फुकुबे यहाँ पर फ्लैक्स करता है कि ओरिकी क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास फालतू की चीजों का काफी गहरा ज्ञान है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि इंग्लैंड के ऊपर स्कोन्स के ऊपर पहले जैम लगाया जाता है। तो ओरिकी बोलता है ऐसा क्या, तो फुकुबे बोलता है नहीं, एक्चुअली में वो लोग पहले क्रीम लगाते हैं, जो बोल के फुकुबे खुद ही सोच में पड़ जाता है। तो ओरिकी यहाँ पर समझ जाता है कि फुकुबे को ये तो पता है कि इनमें से एक चीज को पहले रखते हैं, लेकिन कौन सी वो ये भूल चुका है। जितने में ओनर बोलता है कि हम यूजुअली पहले जैम को प्रेफर करते हैं क्योंकि गरम ब्रेड के ऊपर डायरेक्ट क्रीम रखने से वो पिघल जाती है, लेकिन एट तो सब तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने में इबारा के पास चिटांडा का कॉल आ जाता है कि उसका जो दूसरा प्रोग्राम था वो निपट चुका है एंड वो अब आ रही है। इन द मीन टाइम यहाँ पर ओरिकी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज शाम को बारिश होने वाली है, तो इबारा बोलती है नहीं वो कल होनी है, जिस बात से फुकुबे भी एग्री करता है। तो यहाँ पर ओ हिनाटा ओरिकी के मजे लेते हुए बोलती है कि मेजोरिटी रूल के हिसाब से लगता है ओरिकी सेनपाई आज गलत न्यूज सुन के आए हैं। जिन टोन से तंग आकर ओरिकी इन्हें कर्ज देता है कि आई होप कि तुम सारे शाम को भीगते हुए घर जाओ और सोचो कि यस ओरिकी ने सही बोला था। खैर ये बातें ओरिकी सिर्फ सोचता है। जिसके बाद ओरिकी एंड फुकुबे वॉशरूम के लिए जाते हैं एंड वो वापस आके पाते हैं कि चिटांडा ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे फिर इबारा चिटांडा से बोलती है कि चिटांडा आज तुम कहाँ बिजी थी। तो चिटांडा बताती है कि आज उनके किसी दूर के रिश्तेदार का कीजू सेलिब्रेशन था। कीजू बेसिकली एक जापानीज ट्रेडिशन है जिसमें जब तुम 77 ईयर के हो जाते हो, थाला फॉर ए रीजन, तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन को कीजू बोला जाता है। जहाँ पे चिटांडा के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इबारा पूछती है क्या, तो चिटांडा बताती है कि मैं उनका फोन यूज करने के लिए गई थी, लेकिन
उतने में वहां पर किसी का कॉल आ ही जाता है एंड क्योंकि वहां पर कोई नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कॉल पिक कर लेती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी थी जिनका एक्सेंट कुछ ज्यादा ही तगड़ा था, तो इसलिए उनका मैसेज डिलीवर करने में कुछ ज्यादा भसड़ हो गई थी, जिस वजह से चिटांडा यहाँ पे आने में भी लेट हो गई। तो यहाँ ओहिनाटा बोलती है, लेकिन आप उनका फोन बोरो करने गए क्यों थे, क्या आपके फोन में सिग्नल नहीं था? तो ओरिकी बोलता है चिटांडा के पास सेल फोन नहीं है। तो ओहिनाटा बोलती है ऐसे कैसे, तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ कैसे कांटेक्ट करते हो? तो चिटांडा बोलती है मैं कैसे ना कैसे काम चला लेती हूँ। तो ओरिकी यहाँ पर सोचता है कि वैसे तो मेरे पास भी सेल फोन नहीं है, लेकिन इस बार सोसाइटी का प्रेशर इस सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही वियर्ड बना रहा है। वेल आई वंडर कि मुझ में से और चिटांडा में से कौन पहले सेल फोन लेगा। जितने में फुकुबे बोलता है कि लगता है चिटांडा का दिन आज कुछ ज्यादा ही मुश्किल रहा है। तो चिटांडा बोलती है कि मेरे साथ साल में एक आध बार ऐसा सीन हो ही जाता है। जितने में जो ओनर था वो चिटांडा को भी हाउस ब्लेंड ऑफर करता है, लेकिन चिटांडा मना कर देती है क्योंकि वो कैफीन हैंडल नहीं कर सकती, जिसका एक एग्जांपल हमें एनीमे के अंदर भी देखने को मिला था। तो हम देखते हैं कि ओनर यहाँ फिर चिटांडा को पानी ऑफर करता है जो कि थोड़ा प्रीमियम वाटर था एंड चिटांडा को पीते ही उसकी क्वालिटीज का पता चल जाता है। तो इसलिए ओनर बोलता है इट्स अ शेम कि मैं इतने टैलेंटेड कस्टमर को अपना हाउस ब्लेंड टेस्ट नहीं करवा सकता। जिसके बाद चिटांडा बोलती है वैसे इस कैफे का नाम क्या है, जिसके बाद ये सारे लोग ओ हिनाटा को घूरने लग जाते हैं एंड ओ हिनाटा एकदम से उछल के अपने भाई से बोलती है वेल व्हाट्स द नेम। वेल अब यहाँ से जो बातें होने वाली है उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अब ह्योका का मिस्ट्री वाला फैक्टर प्ले में आने वाला है। तो इसलिए ये जो भी बातें होने वाली हैं वो आगे कनेक्ट होंगी, जहाँ पे आगे हम देखते हैं कि ओहिनाटा का कजन ये बोल के नाम नहीं बताता कि तुम पक्का नाम सुन के हंसोगी, इसलिए अभी के लिए मैं उसको सीक्रेट रख रहा हूँ, लेकिन इट्स अ गुड नेम। एंड जैसे ही कोई भी उसे देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये एक कैफे है। जो सारी चीजें ओरिकी को वियर्ड लग रही थी, क्योंकि यूजुअली इस फेज में इन्हें अपनी शॉप का प्रमोशन स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा सिर्फ इसलिए ताकि उसकी कजन उसके ऊपर ना हंसे। दैट इज वियर्ड। जिसके बाद हमें आगे पता चलता है कि इसने अब तक अपना साइन बोर्ड जो मेन टेम्पलेट होता है वो भी कंप्लीट नहीं करवाया, जिसको कि वैसे ये कांजी में तैयार करवा रहा है। जो सुन के ओहिनाटा एकदम से हंस के बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं हंसूंगी, क्योंकि तुम्हारी कांजी की सेंस काफी ज्यादा कॉमेडिक है। जिसका ये आगे एक एग्जाम्पल भी देते हैं जो कि ओनर ने कैसे अपनी वाइफ को प्रपोज किया था उससे रिलेटेड है, जिसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि इन्होंने वहां पर जो कांजी यूज करी है उसके रेफरेंस हमें क्लिक नहीं होने वाले, इसलिए हमारे लिए वो जोक क्रैक नहीं होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वैसे जिन्हें नहीं पता तो कांजी जापानीज लिखने का एक वे है जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स यूज करके जापानीज लिखी जाती है, जिसमें हर एक कैरेक्टर का अलग अलग मतलब है। एंड वेल अब तक टोटल 50,000 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड वैसे जापानीज लिखने के लिए टोटल 3 वेज होते हैं, यानी कि हम कांजी के अलावा भी 2 और तरीके से जापानीज लिख सकते हैं। एंड मैंने इतना ज्ञान क्यों पेला, क्योंकि ये हमारी आज की मिस्ट्री सोल्व करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पर चिटांडा शॉप के नेम के लिए क्यूरियस हो जाती है एज यूजुअल। तो यहाँ पर फुकुबे एक तुक्का मारता है कि अगर हम कांजी यूज्ड इन कैफे की बात करें तो फिर हम 2 वेट से ताई का करेक्टर, ये वाला करेक्टर एंड मू जो कि ड्रीम की कांजी है वो उठा सकते हैं, जिससे बनता है कॉफी टाइम, जिसको जापानीज में एज अ ताइमू प्रोनाउंस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फुकुबे आस पास है बट ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इबारा अगला तुक्का मारती है एंड वो रेफर करती है कॉफी शॉप को, जिसको कि ऐसे लिखा जाता है, जिसमें इबारा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इस कैरेक्टर को रेफर करती है जिसका मतलब होता है ज्वेल। एंड ये कैफे के अंदर काफी कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर माना जाता है, जो कि ओनर का एक हिंट भी था। लेकिन यहाँ पर ओरिकी ज्वेल के कैरेक्टर को गलत, बेसिकली किंग इंटरप्रेट कर लेता है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर काफी सिमिलर दिखते हैं। जिस गलती को ओ हिनाटा ठीक करती है एंड यहाँ पर हमारे लोंडे की ईगो हर्ट हो जाती है, यू नो गेटिंग करेक्टेड बाय अ अंडर क्लासमैन। इसलिए वेल बैक टू द मेन पॉइंट। तो यहाँ पर इबारा का गैस भी गलत हो जाता है, लेकिन उसने एक चीज सही पकड़ी है कि ओनर ने जो नाम पिक किया है उसके अंदर भी 3 कैरेक्टर्स का यूज हुआ है, जस्ट लाइक इबारास गैस। जो सुन के फुकुबे एक और तुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ओ हिनाटा उसे अचानक से रोक देती है, ये बोल के कि अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड पुराने टाइम से एक प्रथा है कि हमें नाम को 3 ही ट्राई में गैस करना होता है। दैट मीन्स
कि ये हमारा आखिरी मौका है। तो इसलिए ओ हिनाटा यहाँ पर अपने कजन से हिंट के लिए बोलती है। तो वो बोलता है कि जो नाम है वो हमारी शॉप का प्राइड है, एंड सिंस तुम्हें 3 ही ट्राई मिलने थे इसलिए मेक श्योर यू मेक इट काउंट, क्योंकि अगर तुम नाम को सही गैस कर लेती हो तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। जो सुनकर ओ हिनाटा एक्साइटेड हो जाती है, एंड ओ हिनाटा एंड उसके कजन के बीच इस वाइब को देखकर ओरिकी समझ जाता है कि ऐसा नहीं है कि ओ हिनाटा का कजन उसको शॉप का नेम नहीं बताना चाहता था, बल्कि वो उसके साथ ये खेल खेलना चाहता था। हो सकता है ये लोग बचपन से ही ऐसे प्ले करते आ रहे हों, जो कि वैसे काफी होलसम था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आगे ओरिकी फुकुबे से पूछता है कि अगर होशिगाया कप के दिन बारिश हो जाती है तो क्या सीन होगा। होशिगाया कप वैसे एक मैराथन इवेंट है जिसको हम नेक्स्ट आर्क में कवर करने वाले हैं। एंड एज फॉर ओरिकी's क्वेश्चन, तो फुकुबे बताता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इन्हें उस इवेंट को कैंसिल ही करना पड़ेगा, वो रीशेड्यूल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास मैराथन के लिए रोड को यूज करने की परमिशन सिर्फ उसी दिन के लिए है। एंड हमें तो पता है कि ओरिकी का प्रिंसिपल क्या है, तो इसलिए वो तो रेन के लिए प्रे कर रहा था ताकि उसे मैराथन ना दौड़नी पड़े, जो बात हमसे भी ज्यादा अच्छे से फुकुबे समझता है। तो इसलिए वो बोल देता है कि आज तक एक भी बार होशिगाया कप को कैंसिल करने की नौबत नहीं आई है। जितने में ओ हिनाटा एकदम से चिटांडा से बोलती है कि चिटांडा सेनपाई, आप काफी सारे लोगों को जानते हो ना। तो चिटांडा बोलती है, वेल हमारे फैमिली बिजनेस की वजह से मेरा काफी सारे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो फिर ओ हिनाटा बोलती है, क्या आप आगावा को जानते हो। तो चिटांडा बोलती है, हाँ क्यों, क्या हुआ। तो ओ हिनाटा बोलती है, कुछ नहीं, एंड वो चुपचाप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है। नाउ इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन का इस वाली आर्क के अंदर कोई काम नहीं है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये लोग वापिस जाने लगते हैं, एंड आज की मील भी ओनर की तरफ से थी, लेकिन जाते जाते टिपिकल चिटांडा कि ओरिकी रिगार्डिंग शॉप्स नेम आई एम क्यूरियस। तो ओरिकी एक पेन एंड पेपर ओनर से बोरो करते हुए बोलता है कि इस ट्राई को 3 ट्राई के अंदर इंक्लूड मत करना। जिसके बाद ओरिकी लिखता है ये 3 कैरेक्टर्स, एंड अब इन 3 कैरेक्टर्स का मतलब एंड रीजनिंग आने वाली है, जिसमें पहली कंडीशन ये कांजी है एंड 3 कैरेक्टर्स है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब इसके अलावा ओनर ने क्या हिंट दी थी, पहला कि इसको देखकर ओ हिनाटा हंसेगी, एंड सेकंड की जो नाम होगा वो शॉप का प्राइड होगा। एंड शॉप का प्राइड क्या हो सकता है, मे बी ओनर की वाइफ आयुमी, जिसको कांजी के अंदर लिखा जा सकता है इन 3 कैरेक्टर्स को यूज करके। लेकिन क्या ये नाम किसी कैफे का नाम लगता नहीं। जो चीज ओनर के थर्ड हिंट कि लोगों को नाम पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये कैफे है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, यानी कि ये नाम तो नहीं हो सकता। तो फिर आयुमी के अलावा इस शॉप का और क्या प्राइड हो सकता है। तो मे बी वो इनके मेन्यू की कोई आइटम हो सकती है जो कि है कॉफी, लेकिन ओनर ने कॉफी की कांजी भी यूज नहीं करी। ये चीज इबारा के गैस में ही क्लियर हो गई थी। तो आखिर शॉप का प्राइड है क्या। वेल तो वो हो सकता है इनका हाउस ब्लेंड, इनका स्पेशल मिक्स बोल लो, जिसको कि ओनर ने हर बार ब्लेंड बोल के ही रेफर किया है, जिसको कि हम इन 3 कैरेक्टर्स के जरिए ही लिख सकते हैं जो कि ओरिकी ने लिखे हैं। एंड इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज बुरेंडो। एंड बुरेंडो के कैरेक्टर्स को हम अलग अलग तोड़े तो ये 3 कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, जो कि है बू, रेन एंड डो का कैरेक्टर। एंड बुरेंडो पढ़ के लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये एक कैफे है, क्योंकि एज आई सेड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्लेंड। एंड बुरेंडो के कैरेक्टर्स के पीछे का कांजी रेफरेंस क्या है, अब आओ उसको देखते हैं। वेल तो जो रैबिट के लिए कांजी यूज करी जाती है वो डो के कैरेक्टर की होती है। तो जो डो का कैरेक्टर है उसको हम कांजी में एज ए रैबिट भी रीड कर सकते हैं। एंड इस शॉप में हर जगह रैबिट के रेफरेंस लगे भी हुए हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो डो का कैरेक्टर है वो तो क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं बू के कैरेक्टर के ऊपर। वेल तो इस कैरेक्टर का मोस्ट यूज कांजी रेफरेंस है वॉकिंग के लिए, यानी कि इस कैरेक्टर को वॉकिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है, जो कि क्लियरली यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर ओरिकी को ओ हिनाटा की एक बात याद आती है कि जो ओनर है उसने अपनी वाइफ आयुमी का निकनेम पोचैन रख रखा है ना। वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना तुम खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बस इतना जान लो कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक ओनियोमी रीडिंग होती है जिसके अंदर इसको एज अ हो प्रोनाउंस किया जाता है। एंड हो का जो एक्चुअल कैरेक्टर होता है ये उसको कांजी के अंदर एज अ पो रेफर किया जाता है, जो कि है आयुमी का निकनेम। यानी कि यहाँ पर जो बू का कैरेक्टर है वो आयुमी को रेफर कर रहा है।
तो बू भी डन एंड अब बचता है सिर्फ रेन का कैरेक्टर, जो ओरिकी के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन यहाँ पर ओरिकी सोचता है कि ऐसा क्या हो सकता है जो कि ओ हिनाटा को हंसाए, जो कि था ओनर का एक और हिंट। इसलिए उसने रेन के लिए इस कैरेक्टर को डिसाइड किया, जिसका कांजी में मतलब होता है अलोंग साइड, जो कि हमारे बुरेंडो को कांजी में बना देता है आयुमी सान अलोंग साइड रैबिट। एंड ओरिकी सोचता है कि इन्होंने में भी ये जो पीछे इतनी बड़ी रैबिट की फोटो लगा रखी है उसमें ये खुद को ही रेफर करना चाहते हैं। जिसके बाद ओरिकी पूछता है कि क्या मैं सही हूँ। तो ओनर बोलता है गुड जॉब, लेकिन तुम थोड़े से चूक गए। एंड ओरिकी सोचता है मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे भी रेन के कैरेक्टर में लास्ट तक डाउट आ रहा था। एंड वेल ओनर भी यहाँ पर रेन के पुराने कैरेक्टर को काट के इस न्यू कैरेक्टर को यूज करता है, जो कि रेन का ही कैरेक्टर है, जिससे हमारा नाम तो बुरेंडो ही रहता है। लेकिन ये वाला जो रेन का कैरेक्टर है उसका कांजी में मतलब होता है लव, जिससे हमारा शॉप का नेम तो बुरेंडो यानी कि ब्लैंड ही रहा, लेकिन उसका कांजी में मतलब हो गया आयुमी सान लव्स रैबिट, या फिर रैबिट लव्ड बाय आयुमी सान। जो पढ़कर ओरिकी सोचता है डैम, ओनर तो पूकी निकला। एंड अब समझ आया कि उसने ये क्यों बोला था कि ओ हिनाटा हंसेगी, क्योंकि पक्का ये नाम पढ़कर वैसा ही होने वाला था। जो पढ़कर हमारे लोंडे तो आपस में हंसने लग जाते हैं। लेकिन चिटांडा यहाँ अभी भी कंफ्यूज थी, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब आयुमी जान वाली बातें हुई थी तब चिटांडा यहाँ पर नहीं थी। तो इसलिए वो अभी भी बू के कैरेक्टर को वो किंग उसका मोस्ट नोन कांजी रेफरेंसेस समझ रही थी। तो ओरिकी बोलता है टेंशन नोट, मैं वापिस रास्ते में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। एंड यहाँ हमारे ओरिकी की प्रिडिक्शन एंड कर्स भी सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ सच में बारिश हो रही थी। लेकिन यहाँ ये सारे लोग छाता लेकर आए थे फुकुबे के अलावा, तो यहाँ इबारा अपना छाता फुकुबे के साथ शेयर करती है एंड ये सारे लोग घर को कट लेते हैं सिवाय ओ हिनाटा के। एंड वो अकेली टेबल पे बैठी थोड़ी मायूस भी लग रही थी। जिसके बाद नरेटर भी एक नोट फेंक के मारता है कि ओ हिनाटा स्टैंड्स अलोन। जिसके साथ ही हमारी ये वेरी वंडरफुल शो पार्क भी खत्म हो जाती है। तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी कि कांजी वाले पोर्शन के अंदर तुम्हारे डाउट्स भी ना रहें एंड तुम्हें मजे भी आए। तो आई होप तुम्हें आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।